लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि तलाक किस चीज पर वाक़ हो जाती है, किस चीज पर। मैं घर में एंटर हुआ, लड़की ने जो है मेरे हाथ से बैग नहीं लिया, मुझे पानी नहीं पूछा, इसकी माँ ने इसको तमीज नहीं सिखाई, खत्म बात। मर्द सोचता है मैं घर में एंटर करूं तो मेरी बीवी का रवैया ये हो कि बिल्कुल गुलामाना अंदाज से मेरा वेलकम करे, सामान ले आइए, बैठिए, जूते उतारे, ये सब पिक्चरों में होता है। जरा हुजूर को पढ़ो। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते थे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में आने के बाद घर वालों से सुलूक कैसा होता था। तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए घर में तशरीफ लाते और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को किसी चीज का ऑर्डर नहीं करते थे, बल्कि सरकार मुस्कुरा कर आते और अपना काम खुद अपने हाथों से अंजाम दे दिया करते। ये लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चूंकि देखा पिक्चर है, बिग बॉस देखा है, सीरियल देखा है, और उसमें जिस तरीके से बिहेवियर होता है, कभी हुजूर की जिंदगी तो हमने पढ़ी नहीं, और जब नहीं पढ़ी तो फिर उस तरीके से लाइफ भी नहीं गुजारते, उस तरीके से जिंदगी भी नहीं गुजारते। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और याद रखें, बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में आप सबसे अच्छी तरीके से मिलते हो और बीवी से मुंह चढ़ा करके मिलते हो, बच्चा देखकर आपको भाग जाता हो, डरता हो, घर में आए तो बिल्कुल एकदम रोबो दबदबे के साथ, आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं। आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर हूं। ये हुजूर ने फरमाया। इसीलिए आज कोई बच्ची, मेरी भी माशाअल्लाह 4 बच्चियां हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, बल्कि मेरी नवासी के यहाँ 3 बेटे हैं माशाअल्लाह। हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी के मेमन बिरादरी के माशाअल्लाह सब ज्यादातर बच्ची जैसे ही ससुराल से माँ के यहाँ आती है ना, तो पहले बैठ करके पोटली खोलती है, और सास ऐसा बोलती है, ननद ऐसा करती है, बस यही सिलसिला चलता है। तो 1 घंटे तक तो माँ उससे दास्तान सुनती रहती है। तो ये होता है ना ऐसा, हर बच्ची आकर सबसे पहले दास्ताने गम सुनाए, इसलिए कि बीवी जितना अपने शौहर और घर वालों के बारे में जानती, इतना कोई दूसरा नहीं जानता, कोई दूसरा नहीं जानता। आप कितने अच्छे हैं वो आपकी बीवी बता सकती है। आप बाहर अमामा पहनकर चलें, दाढ़ी रखकर चलें, तबलीग करें, लेकिन बीवी जानती है कि मियाँ कितने पानी में है। लेकिन कुर्बान मेरे आका की अजमत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछने वाले कहीं और पूछने गए ही नहीं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और कहा, उम्मुल मुमिनीन जरा हमें हुजूर के अखलाक तो बताओ। और सरकार की कई बीवियां, सौकनों का मामला आप समझ सकते हैं। अब जैसे ही पूछने वाले ने पूछा कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताओ, कुर्बान जाइए उम्मुल मुमिनीन के जवाब पर इरशाद फरमाती, तूने कुरान पढ़ा है? कहा हाँ। कहा जो कुछ कुरान में है वही मेरे मुस्तफा की याद है। काना खुलुकुल कुरान, ये हुजूर के साथ।
ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सारी दुनिया से मुस्कुराकर बात करना पसंद करेंगे और घर में गुंडागर्दी करेंगे। कोई बीवी को मार रहा है, कोई दूसरी शादी की धमकी दे रहा है, कोई तलाक की धमकी दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या पता नहीं क्या पोजीशन। और कुछ लोग तो कहते हैं वसीला नहीं, बगैर वसीले वाली बात, बगैर वसीले की बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं सुनो, एक गरीब सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी गुर्बत है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, सरकार कोई इलाज बताइए। इरशाद फरमाया शादी कर लो। वो कहती है खुद के खाने के लाले पड़े हुए, बीवी आएगी तो खिलाऊंगा कैसे। सरकार ने फरमाया उसकी वजह से अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाएगा। तो जब बीवी की वजह से अल्लाह बरकत अता फरमा दे तो क्या मुस्तफा के वसीले से अल्लाह सब कुछ अता नहीं फरमाएगा। पता नहीं कैसा मिजाज लोगों का बना हुआ है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।